बच्चों, इससे पहले मैं दो प्रमेय और अंकगणित से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताया था। आज से मैं कंटिन्यूअसली ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहा हूं और यह चलता रहेगा जब तक कि त्रिकोणमिति का पूरा अध्याय खत्म ना हो। आज हम लोग शुरुआत में त्रिकोणमिति में कोण की परिमाप की धारणा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ ये जो कोण है, ये जो एरो जो दिया हुआ है, किरण जब घूमती है तो कोण बनाएगा। जैसे मैं अभी दिखा रहा हूं, ये मान लीजिए ये एक किरण है और यहाँ से हम लोग अगर इस किरण से इस सुई को, अगर किरण की सुई को इस तरह से घुमाते हैं तो इस दोनों के बीच एक कोण बनता है। इसी तरह इस किरण को हम लोग इस तरह से पूर्ण रूप से घुमा सकते हैं तो ये पूरा एक वृत्त बना देगा। पूरा उस समय एक वृत्त बना देगा। यहाँ से अगर इसको पूरा घुमाते हैं तो वृत्त 360 डिग्री बन गया। इसको अगर दो बार घुमाते हैं 360 720 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति में जब कोण की परिमाप की धारणा हम लोग का अध्ययन करते हैं तो यहाँ जो है कोण का मान 0 से 360, फिर 360 से भी अधिक हो सकता है। फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि इस अध्ययन में कोण का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। लेकिन ज्यामितीय कोण जब हम लोग पढ़े थे तो वहां पर हम लोग देखे थे कि कोण का मान 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऋणात्मक कब होगा। ऋणात्मक के लिए हम लोग घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जब किरण घूमती है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जब घूमती है और उससे फलस्वरूप जो कोण बनेगा वह धनात्मक कोण होगा। इसी को अगर हम लोग इस प्रकार से ले लेते हैं, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में अगर हम लोग इसको घुमाते हैं तो यह कोण जो है ऋणात्मक होगा। ये हम लोग देखिए यहाँ से घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा रहे हैं तो जो कोण बन रहा है उसके फलस्वरूप जो कोण बनेगा वह ऋणात्मक होगा। अर्थात हम लोग यहाँ ऋणात्मक और धनात्मक दो प्रकार के कोण को देखते हैं। तो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमने पर जो कोण उत्पन्न होगा वह धनात्मक होगा और घड़ी की सुई की दिशा में घूर्णन से जो उत्पन्न कोण होगा वह ऋणात्मक कोण होगा। तो यहाँ पर अब हम लोग आएंगे कोण के मापने की पद्धति। हम लोग जो त्रिकोणमितीय कोण जो है उसको मापने की पद्धति होती है। जिस तरह लंबाई मापने की पद्धति होती है, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, उस तरह कोण मापने की पद्धति होती है। यहाँ हम लोग मूलतः दो पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। एक षष्टिक पद्धति सेक्सागेसिमल सिस्टम और एक वृत्तीय पद्धति। षष्टिक पद्धति में हम लोग पाते हैं कि जब दो सरल रेखा खंड एक दूसरे के ऊपर पूर्णतः लंब हो तो इसके बीच का कोण 90 डिग्री होगा। ये जो कोण है 90 डिग्री बना है।
अब इस कोण को अगर हम लोग 90 बराबर भागों में बांटते हैं, 90 बराबर भागों में बांटते हैं, 90 बराबर भागों में बांटते हैं, तो प्रत्येक कोण का मान जो है 1 डिग्री पकड़ा गया है। अर्थात 90 डिग्री को 90 समान भागों में बांटने पर जो कोण, प्रत्येक कोण जो भाग जो बनता है उसका मान 1 डिग्री होगा। उसी तरह 1 डिग्री कोण को अगर हम लोग फिर 60 बराबर भागों में अगर बांट दें, 1 डिग्री कोण को अगर 60 बराबर भागों में बांट दें, 1 डिग्री कोण को अगर 60 बराबर भागों में बांट दें, यह कोण अगर यह कोण अगर 1 डिग्री है, इसको अगर 60 बराबर भागों में बांट दे, 60 बराबर भागों में बांट दे, बहुत छोटा छोटा होगा प्रैक्टिकली। इस तरह से हम लोग अगर 60 बराबर भागों में बांट दे तो प्रत्येक भाग का जो मान होगा उसको हम लोग षष्टिक मिनट, 1 मिनट, इसको प्रदर्शित जो हम लोग करते हैं डैश देकर, ऊपर में एक डैश है, 1 मिनट। ये मिनट आप लोग घंटा, समय का जो मिनट है वह मत समझिएगा, और यहाँ फिर सेकंड भी हम लोग पाएंगे, वह समय का जो मिनट और सेकंड, ये षष्टिक मिनट इसको बोलेंगे हम लोग। 1 मिनट, 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग का मान 1 मिनट होगा। उसी तरह 1 मिनट को अगर हम लोग 60 बराबर भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक भाग का मान 1 सेकंड होगा। 1 सेकंड। अब अर्थात हम लोग पाते हैं एक समकोण मतलब 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। यह था षष्टिक पद्धति, सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब आते हैं हम लोग वृत्तीय पद्धति, सर्कुलर सिस्टम। वृत्तीय पद्धति सुनकर ही लगता है जो ये वृत्त से संबंधित है। वृत्तीय पद्धति में कोण को जो मापते हैं हम लोग उसको रेडियन द्वारा व्यक्त करते हैं। रेडियन, तो रेडियन को किस तरह से परिभाषित किया गया है, यहां देखिए, अगर किसी वृत्त की अर्धव्यास की लंबाई r है और वृत्त का कोई चाप हम लोग AB चाप है, ये AB चाप की लंबाई भी अगर r हो तो वृत्त की चाप की लंबाई और वृत्त की परिधि वृत्त का चाप AB की लंबाई भी अगर r है तो चाप द्वारा जो केंद्र पर बनेगा कोण उसका मान 1 रेडियन लिया गया है। 1 रेडियन, इसको ऊपर में c, छोटा c द्वारा व्यक्त करते हैं। तो 1 रेडियन हो गया अगर वृत्त का अर्धव्यास की लंबाई r सेंटीमीटर हो और उसके चाप की लंबाई को अगर हम लोग r सेंटीमीटर लेते हैं तो उस चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा वह 1 रेडियन होगा। तो 1 रेडियन को अब हम लोग का मान एक निश्चित कोण के बराबर होता है। वृत्तीय मान और षष्टिक मान में संबंध है, निश्चित संबंध है। यहाँ देखिए संबंध को हम लोग प्रमाणित करेंगे। वृत्त चाप AB की लंबाई बट्टा वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा, वृत्त चाप AB की लंबाई क्या है r, और वृत्त की परिधि हम लोग जानते हैं 2 पाई r, r कैंसिल हो गया तो हम लोग क्या पाते हैं 1/2 पाई। फिर वृत्त की चाप की लंबाई परिभाषा के अनुसार ये जो कोण बना है AOB, केंद्र पर जो कोण बना है AOB, और वृत्त की परिधि द्वारा बना हुआ कोण कितना होगा, पूरी 360 डिग्री। 90 डिग्री का एक समकोण होता है तो 360 डिग्री का 4 समकोण होगा। अर्थात हम लोग पाते हैं कोण AOB बट्टा 4 समकोण बराबर 1/2 पाई, ये यहाँ चला आया। फिर यहाँ देखिए AOB बराबर हम लोग पाएंगे 4 समकोण बट्टा 2 पाई, 2 से कैंसिल हो गया तो 2 समकोण बट्टा पाई को अगर इधर ले आते हैं तो पाई इंटू 1 रेडियन बराबर 2 समकोण, पाई रेडियन बराबर 2 समकोण, अर्थात
2 इंटू 90, एक समकोण में 90 डिग्री अर्थात 180 डिग्री। हम लोग पाते हैं पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो यह रिलेशन हम लोगों को काम लगेगा। अब यहाँ मैं कुछ 200 सम्स किया हूं, इसको भी देख लेते हैं। ये जैसे 3750 सेकेंड को डिग्री मिनट से डिग्री कोण में व्यक्त को डिग्री मिनट, फिर डिग्री मिनट से डिग्री सेकेंड, डिग्री सेकेंड, डिग्री सेकेंड में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ देखें हम लोग एक डिग्री एक सेकेंड में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, इसलिए 60 से यहाँ भाग दे रहे हैं। तो जो भागफल आएगा वो हो गया आपका मिनट, ये हो जाएगा आपका मिनट, और जो शेषफल आ गया वो हो गया सेकेंड। फिर जो भागफल आया ये मिनट में बदल गया, फिर इसको हम लोग अगर फिर 60 से भाग देते हैं तो यहाँ जो भागफल आएगा वो डिग्री, अर्थात हम लोग पाते हैं 1 डिग्री 2 मिनट 30 सेकेंड, 1 डिग्री 2 मिनट 30 सेकेंड। अब दूसरा प्रश्न में देखते हैं हम लोग 40 डिग्री 16 मिनट 24 सेकेंड को रेडियन में व्यक्त करें, रेडियन में व्यक्त करें। तो 40 डिग्री 16 मिनट 24 सेकेंड, 24 सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग देना होगा, अर्थात 24/60, 24/60। इसको काटेंगे तो फिर पाते हैं हम लोग 2/5 अर्थात 16 मिनट और 2/5 मिनट, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 40 डिग्री 42/5 मिनट। इसको फिर डिग्री में बदलने के लिए 60 से भाग देना होगा, तो फिर 60 से भाग देने के बाद हम लोग पाते हैं काटने के बाद 41/30 मिनट, 41/30 डिग्री, और ये 40 डिग्री। फिर सबको जोड़ने के बाद हम लोग पाते हैं 6041/150 डिग्री। अब ये डिग्री में बदल जाने के बाद हम लोग इसको शास्त्रीय प्रणाली से वृत्तीय प्रणाली में बदल पाएंगे। एक ही नियम का प्रयोग करेंगे। यहाँ 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन। फिर इतना डिग्री से इसको इंटू करेंगे तो हम लोग पाते हैं 6041 पाई बट्टा 27,000 रेडियन। तो इस तरह से मैं 2 सवाल बनाया हूं, और भी सवाल सॉल्व करके मैं PDF में अपलोड कर दूंगा। आप लोग साथ में इसको रिवाइज कीजिएगा, और यह ट्रिगोनोमेट्री का क्लास अभी कंटिन्यू रहेगा कुछ दिन, जब तक कि यह पाठ खत्म नहीं होता है। थैंक यू।